राजा होता है एक, उसके महल में ना 3 उसके सेनापति होते हैं। वो मतलब उनको समझाने की कोशिश करता है, मतलब कि किसके माध्यम से, कि जो देखो हम जैसा कर्म करते हैं ना वैसा ही हमें फल मिलता है। हम सब मतलब हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारा हर एक कर्म हम उतने ध्यान से नहीं करते, पर हर एक कर्म का क्या मिलता है, हमें फल मिलता है। जो भी आप करोगे मनसा वाचा कर्मणा, मन में भी आप सोचोगे, वाचा में लाओगे, कर्म के द्वारा करोगे, तब तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो आप ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे आपको समझ नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा तो आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो राजा उन तीनों को बोलता है, वहां पे उसके राजमहल में एक बहुत बड़ा बगीचा होता है, जो फल होते हैं उसका, वो उन तीनों को एक एक बोरी दे देता है और कहता है कि मेरे लिए सुंदर सुंदर क्या लाने हैं, वहां से फल फ्रूट लाने हैं वहां से उठा के, है ना। तो एक होता है जो बहुत ही अच्छे कर्म करने वाला होता है, जिसकी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ होती है, वो कहता है कि जैसा हम करेंगे, जिसको विश्वास होता है कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ होता है। एक होता है थोड़ा आप जैसे टाइप का, क्या फर्क पड़ता है, वो क्या करता है, एक वो तो जो अच्छा सोचता है वो कैसे फल उठाता है, अच्छे अच्छे फल उठाता है, पूरी पूरी अच्छे फलों से भर लेता है। दूसरा वो थोड़े सड़े गले जैसे भी हाथ लगे उठा के बोरी में भर दिया। और तीसरा तो महानिकम्मा, उसको तो मतलब इतना आलस होता है, वो पत्ते पुत्ते उठा के सारा जो भी होता है उसमें भर के घुस के ले आता है कि भी राजा तो इतना बड़ा है, उसने कौन सा खाने बैठना। जैसे वो महल में पहुंचते हैं उसको राजा आदेश दे देता है, जो भी सैनिक होते हैं उनको, तीनों को बंद कर दिया जाए जेल में। और जो ये लेके आए हैं ना मेरे लिए, ये क्या करेंगे, अपनी जो भी बोरी है पूरे महीने भर के ही खाएंगे। अब सोचो क्या हुआ होगा, जो अच्छे फल लाया था वो तो अच्छे फल खा के पूरा महीने भर कैसा रहा, जीवित भी रहा, स्वस्थ भी रहा। और जो सड़े गले लाया था उसका क्या हुआ होगा, वो बीमार पड़ा हुआ मिला। और जो पत्ते लाया था उसका क्या हुआ होगा, वो तो चला गया अपना शरीर छोड़कर। तो देखो भाव क्या है, सिर्फ इतना समझना है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करोगे ना तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। एक ने किया ना अच्छा, तो उसको पता नहीं था उनको कि राजा ने खाने कि हमें जेल में डाल रहा है, तो हमें भी नहीं पता हमारे साथ क्या होगा। आपको पता आपके साथ क्या अगले क्षण होने वाला है किसी को पता? तो किसी को भी पता नहीं होता। तो हमें सिर्फ अपने कर्मों के बारे में पता है कि हमें कैसे कर्म करने हैं, और सबको पता है अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन कर कब पाओगे, जब पता होगा तभी कर पाओगे। नहीं तो आपको कभी बोलना ही नहीं पड़ता हमें कि पढ़ाई पढ़ो बेटा पढ़ो, बार बार बोलना पड़ता है। तब तो हमें ऐसे बोलना पड़ना था, बेटा इतना क्यों पढ़ रहे हो, थोड़ा देर आराम भी कर लो। लेकिन हमें हर चीज के लिए आपको बार बार बोलना पड़ता है, ऐसे करो वैसे करो। हालांकि आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, आपके अंदर भी दिमाग है, बुद्धिजीवी हैं सारे, फिर भी बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इंद्रियां इधर उधर भगा के ले जाती है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा ना गीता में कि क्या होता है, मन जो कैसा है, चंचल है, बार बार कभी इधर ले जाता है कभी इधर ले जाता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, बार बार क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है ध्यान के द्वारा। यदि आप बार बार हर दिन अभ्यास करोगे तो एक दिन वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा, और जिस दिन कंट्रोल में आ जाएगा उस दिन क्या होगा, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। मुझे आशा है कि आप समझ पा रहे हैं, अच्छे से समझना भी और इस पे चिंतन मंथन करना, ताकि आप अपने अच्छे से अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर पाओ। क्योंकि अभी आपका सबसे पहला कर्म